हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एजुकेशन लवर विपिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी जीडी के ऑफिशियल पेपर का अध्ययन करेंगे। यह सेट नंबर 3 होगा, यानी इससे पहले हम लोग सेट 1 और सेट 2 का अध्ययन कर चुके हैं। आज का जो पेपर होगा वह 1 दिसंबर 2021 के सेकेंड शिफ्ट का पेपर होगा। इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिसमें से 25 प्रश्न जीके के होंगे। उसके बाद 25 प्रश्न जो होंगे वो हिंदी के प्रश्न होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इन सारे पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक मेरा ही चैनल है एजुकेशन लवर विपिन के नाम से, वहाँ आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा, वह चैनल मिल जाएगा। वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 नवंबर को। निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर कहा जाता है? नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर कैल्शियम नाइट्रेट को कहा जाता है। निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा खरैती। 2018 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी डैश ने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं डैश के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूमध्य रेखा। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो भारत के एक राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 352। इंडिया एम्पायर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कल्चर राइटिंग इमेजिंग एंड सॉन्ग्स के लिए किसे नॉन फिक्शन श्रेणी में हिंदू पुरस्कार 2019 दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शांतनु दास। अमूल डैश से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सहायता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। अमूल गुजरात से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ये दूध से संबंधित है और श्वेत क्रांति के जन्मदाता वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ध्वनि जो एक यांत्रिक तरंग है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जो कि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है, क्योंकि जो भी यांत्रिक तरंगें होती हैं उसे गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम के लिए यानी ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो, उसी माध्यम में ध्वनि गमन कर सकती है। निर्वात यानी कि वहाँ कुछ भी नहीं, यानी हवा भी नहीं होता है, तो उसे निर्वात कहा जाता है। तो ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है।
2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर यानी मस्कट कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बोरोबी, एक नीला सफरिंग कोआला। अगला प्रश्न है व्यापार सुगमता सूचकांक यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 63। ये 2020 के करंट अफेयर्स हैं, तो ये नए अपडेट आप कर लीजिएगा। इस पेपर को कराने का 2-3 उद्देश्य होता है। सबसे पहले कि एक ट्रेंड आपको मालूम चल जाता है कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा यह होता है कि आपको इन सारे क्वेश्चन को रिवीजन हो जाता है। अगला प्रश्न है नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संदीप प्रधान। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है सिंहली। नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कार्यकारी बोर्ड के 147वें सत्र की अध्यक्षता की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन। लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों को डैश के आधार पर डिजाइन किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर डिजाइन किया गया है। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN द्वारा तेजी से लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉइंट अफ्रीकन स्नेल। दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध यानी सामूहगढ़ की लड़ाई में डैश से हार गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब। लाला लाजपत राय डैश के एक सक्रिय सदस्य थे? लाला लाजपत राय आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया था। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। इसके गुरु थे बिरजानंद। अगला प्रश्न है 2019 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28.3। पलासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे पलासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हुगली नदी के किनारे स्थित है। पलासी पश्चिम बंगाल का एक जगह था और वहीं पर 1757 ईस्वी में ये एक युद्ध लड़ा गया था, जिसे पलासी का युद्ध कहा जाता है। हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला ये फरवरी महीने में आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने 1 सितंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजीव कुमार। मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालना और रखरखाव डैश कहलाता है? मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रखरखाव एपीकल्चर कहलाता है। अब है हिंदी के प्रश्न। अब यहाँ से 1 से 25 तक हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो यह समानार्थी द्वार का समानार्थी शब्द हो जाता है कपाट। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए।
यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही लिखा हुआ है, तो ये सांसारिक ये सही लिखा है। अब इसमें 4 भाग दिया हुआ है, एक वाक्य का 4 भाग दिया हुआ है और इन 4 भागों में से कौन सा वाक्य गलत है, और जो गलत अगर नहीं है तो इसमें देना है कोई गलत नहीं है। तो वाक्य है अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया, कोई त्रुटि नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अध्यापक, पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का ये प्रश्न है। तो जो किसी का पक्ष ना ले तो उसे कहा जाता है तटस्थ, जो किसी का पक्ष ना ले उसे कहा जाता है तटस्थ। अब इसमें भी 4 ऑप्शन 4 भाग दिया हुआ है और कौन सा गलत है, गलत नहीं है तो ये 4 वाला ऑप्शन आंसर देना है। तो प्रश्न है प्रतिभा की माँ इस समय छोटे बच्चा को आसानी कहानी सुना रही है। प्रतिभा की माँ इस वर्ष छोटे बच्चा को कहानी सुना रही है, तो इसमें कौन सा गलत है, तो ये दूसरा गलत है, ये दूसरा गलत है। इस समय छोटे बच्चा को ये गलत है। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्य किस भाग में त्रुटि है। उनकी आपस में घनिष्ठ मित्रता थी, तो यहाँ मैत्रता यानी मित्रता होना चाहिए, मैत्रता लिखा है, ये गलत है यहाँ पर। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने, यानी विपरीतार्थक शब्द को चुनना है, तो आदर का निरादर हो जाएगा। यहाँ मुहावरे का अर्थ बताना है। 3-13 करना, 3-13 करने का मुहावरा क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इधर उधर करना। 3-13 का मुहावरा हो जाएगा इधर उधर करना। दिए गए शब्द का विलोम चुने, आचार का विलोम शब्द हो जाएगा अनाचार। रिक्त स्थान को भरने के लिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। इस लड़की को वाद्य संगीत से डैश है, तो इस लड़की को वाद्य संगीत से अनुराग है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो कलह प्रिय हो, तो जो कलह प्रिय हो उसके लिए झगड़ालू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब है कि जहां अंडरलाइन किया है उसके स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। किसी भी देश की संपत्ति ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं, तो इसका सही जवाब होगा उस देश के आदर्श विद्यार्थी। किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी होते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ईद का चांद होना, तो ईद का चांद होना के लिए इसका अर्थ हो जाएगा बहुत समय बाद दिखाई देना। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहाँ परिस्थिति में ये तीसरा सही है। जो अंडरलाइन किया हुआ है उसके स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा, तो ये होगा मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेंगी। जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेंगी। अब मुहावरे का अर्थ बताना है। नाको चने चबवाना, नाको चने चबवाना का अर्थ होगा तंग करना। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, तो मक्खियाँ डैश हैं, तो इसका सही शब्द होगा मक्खियाँ भिन भिनाती हैं। साहित्य और जीवन का डैश संबंध है, साहित्य और जीवन का अभिन्न
संबंध है। हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थीं। तो यहाँ गले का स्थान पर क्या हो जाएगा, पैरों में। हमारे पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थी। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करना है। तो चंद्र का समानार्थी हो जाएगा सुधाकर, यानी पर्यायवाची शब्द। अब है गद्यांश दिया हुआ है, उसमें से आपको चुनना है, यानी कि रिक्त स्थान 1 के लिए इसमें क्या आएगा, किसी भी देश की डैश चेतना बोली जाने वाली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सांस्कृतिक, यानी किसी भी देश की सांस्कृतिक चेतना बोले जाने वाली भाषा की डैश में डैश होती है। अब है रिक्त स्थान 2, यहाँ पर 2 के स्थान पर क्या आएगा, तो ये साहित्य आएगा, यानी किसी भी देश की सांस्कृतिक चेतना बोले जाने वाली भाषा के साहित्य में। तो यहाँ साहित्य आ जाएगा। अब रिक्त स्थान 3 के स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ साहित्य में के स्थान, यहाँ 3 में क्या आएगा, तो इसका आ जाएगा परिलक्षित। चेतना बोले जानी भाषा के साहित्य में परिलक्षित होती है। किसी भी देश की सांस्कृतिक चेतना बोले जाने वाली भाषा के साहित्य में परिलक्षित होती है। अब है गद्यांश के रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, तो इसके लिए आएगा समाज। समाज और साहित्य एक दूसरे के डैश हैं। तो गद्यांश 5 के लिए क्या होगा, तो ये अभिन्न, समाज और साहित्य एक दूसरे से अभिन्न है। तो अब इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद के प्रश्नों को देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट सेट के प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। फिर नेक्स्ट वीडियो जो हूँ अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे वीडियो अपलोड हो जाता है, वहाँ से प्रीमियर चलते रहता है। तो सुबह 5 बजे के बाद आप कभी भी देख सकते हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो एक दिन में 2-3 वीडियो भी आ सकती है। फिलहाल अभी 5 बजे सुबह आती हैं, फिर आगे भी आएगी। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।